ये देखो फिर से शुरू हो गई। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस लड़की से। क्या हुआ माँ, क्यों इतना गुस्सा कर रही हो? गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? कब से आवाज़ दे रही हूँ पर इस मैडम को तो एक बार भी सुनाई ही नहीं देता। ओहो माँ, आप ही देखो ना, मैंने कितने सुंदर डिज़ाइन बनाया है और इसी में मन लगा था मेरा, शायद इसीलिए आवाज़ नहीं सुनाई दी। अच्छा बताओ क्या काम है, मैं ये बाद में कर लूँगी। अरे माँ कुछ नहीं, बस खाने की थाली लगा के रखी है, फुर्सत मिल जाए तो खाना खा लेना। अच्छा खाना खाना है, आप शुरू करो, बस मैं 2 मिनट में आई। हाँ हाँ, पता है तुम्हारे 2 मिनट। इतना कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है खाने की टेबल पर। अरे क्या हुआ भगवान, इतने गुस्से में क्यों लग रही हो? अरे गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? अब आप ही देखिए अपनी लाडली को, ये तो मेरी कुछ बात ही नहीं सुनती एक बार में। अब आप ही समझाइए इसे। अरे अरे आप ही, तुम पर ही तो गई है। हाँ आपको तो बस मजाक सूझ रहा है, मेरा यहाँ दिमाग खराब हुआ पड़ा है। सारा दिन भर बस मेहंदी की डिजाइन ही बनाती रहती है और कोई काम ही नहीं है इसे। हाँ हाँ, इसका मतलब वो सच में तुम पे ही गई है। तुम्हें भी तो मेहंदी लगाने का बड़ा शौक था इस उम्र में। हाँ पर मैं घर के सारा काम काज निपटाने के बाद ही सब करती थी। अरे वो तो ये खाना पीना छोड़ के भी बैठी है। सुमित्रा अपने पति सुरेश से इसकी शिकायतें ही कर रही होती है कि वहाँ है ना आ जाती है। अरे क्या बनाया है माँ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। मिल गई तुझे फुर्सत? हाँ माँ देखो ना मेरे हाथ में मेहंदी का डिजाइन। पापा कैसा है? सच में डिजाइन तो वाकई बढ़िया बनाया है लाड़ो। ये लाड़ो लाड़ो बोल के आपने ही इसका दिमाग ख़राब करके रखा है। मुझे कितना काम रहता है मगर ये लड़की मेरा बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाती काम में। ओहो, आज सिर्फ खरी खोटी ही सुनाती रहोगी या खाना भी मिलेगा भगवान। सुरेश की बात सुनकर सुमित्रा की ओर सब देखते हैं और हंसी निकल पड़ती है और सभी लोग हंसने लगते हैं। हिना अपने माता पिता की अकेली संतान थी। हिना को बचपन से ही मेहंदी के नए नए डिजाइन बनाने का बड़ा शौक था। वो कागज़ पर कुछ ना कुछ नया बनाने की कोशिश करती और फिर अपने माँ या फिर अपने हाथ पर लगाती। कॉलेज की पढ़ाई भी अब उसकी पूरी हो गई थी तो उसके लिए अब रिश्ते आना शुरू हो गए थे। अरे सुमित्रा की माँ कहाँ हो, जल्दी आओ। क्या हुआ जी? ज़रा इस फोटो को तो देखो, कैसा है लड़का? दिखने में तो बहुत ही बढ़िया है। हाँ वो कानपुर वाले फूफा जी ने बताया है इस लड़के के बारे में। अपनी हिना के लिए कैसा रहेगा लड़का, कामकाज क्या करता है और परिवार में कौन कौन है? फूफा जी बता रहे थे कानपुर में इनका अपना कारखाना है, डिस्पोजर वगैरह बनाते हैं, अच्छा पैसा कमा लेता है। फूफा जी की रिश्तेदारी में भी है। ठीक है तो ये फ़ोटो एक बार हिना को दिखा दो, अगर उसे पसंद आ जाए तो। हिना को लड़का पसंद आ जाता और कमल को भी उधर हिना पहली नज़र में पसंद आ जाती है। दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद दोनों बहुत खुश रहते थे। एक दिन, ये क्या लिख रही हो? लिख नहीं रही हूँ जी, कुछ डिज़ाइन बना रही हूँ। अच्छा कागज़ पर क्यों बना रही हो? अरे प्रैक्टिस तो रोज़ ही करनी पड़ती है ना, इसीलिए कागज़ पर बना रही हो। अच्छा ज़रा दिखाओ तो सही ये डिज़ाइन। क्या सच में तुमने ये बनाया है? हाँ मैंने ही बनाया है, मैंने तो और भी बना कर रखे हैं। अच्छा रुको तुम, मैं लेकर आती हूँ। हिना ने अपने बनाए डिज़ाइन कमल को दिखाए और उससे हिना की बहुत तारीफ़ की। सब कुछ अच्छा चल रहा था और ऐसी हंसी खुशी के दिन बीत रहे थे। लेकिन फिर एक दिन सुबह सुबह, हेलो क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी सुबह सुबह फ़ोन क्यों कर रहे हो? अरे जल्दी से आइए साहब, गजब हो गया, अपनी फैक्ट्री में आग लग गई सर, सब कुछ जल गया साहब, कुछ भी नहीं बचा। फ़ोन पर अपने मैनेजर की बात सुनकर कमल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। फैक्ट्री पहुंचा तो देखा वाकई में सब कुछ जलकर ख़त्म हो गया था। उधर लकड़ी की जलती हुई लकड़ी कमल के ऊपर आकर गिर जाती है। कमल पूरी तरह झुलस जाता है और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया और वहां सब कुछ से बदल गया। इलाज में उसकी गाड़ी घर सब बिक गया। लेकिन अब घर का खर्चा कैसे चले, यही सोच रही थी हिना। अब हिना के ऊपर ही सारी जिम्मेदारी आ गई थी तो हिना ने घर घर जाकर मेहंदी लगाना शुरू कर दिया। उससे उसको थोड़े बहुत पैसे मिल जाते थे।
जिससे घर का गुजारा होता था। कमल बहुत ही दुखी था और हिना से कह रहा था, क्या से क्या हो गया हिना, मैंने क्या सोचा था कि तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा, लेकिन देखो सारी जिम्मेदारी तुम पर आ गई है और तुम्हें कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। अरे नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं जी, सब ठीक हो जाएगा। हिना अपने पति से कहती है और समझाती है। फिर हिना एक सेठ के यहाँ काम कर लेती है। फिर एक दिन, तुझे कोई मेहंदी वाली पता है, मुझे मेहंदी लगवानी है, तीज की पार्टी है। अरे तो मैडम मुझसे लगवा लो। अरे नहीं नहीं, ख़राब कर दी तो, तीज की पार्टी है, मेरी मेहंदी तो बढ़िया ही लगवानी है मुझे। मैडम आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आपकी डिज़ाइन बनाकर दिखाती हूँ, फिर आगे आप ही तय करना। इतना कहकर हिना एक कागज़ लिया और कुछ ही देर में बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बना दिया। और फिर अरे वाह, ये तो सच में बहुत सुंदर है, बिल्कुल नया और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। तो ये डिज़ाइन मेरे हाथ पर सेम टू सेम लगा देगी ना? हाँ मैडम, आप मुझ पर विश्वास कीजिए, मैं बचपन से ही ये करती आई हूँ। उस दिन पूरे मन से हिना ने अपनी मालकिन के दोनों हाथों में मेहंदी लगाई। हिना ने जो डिज़ाइन बनाया था वो एकदम नया और बहुत ही सुंदर था। बहुत दिन, नमस्ते साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ हाँ, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। ये कल शिवानी के हाथों पर मेहंदी तुम्ही ने लगाई थी ना? जी साहब, मैंने ही लगाई थी मेहंदी। कोई गलती हो गई क्या मुझसे? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये जानना चाहता था मैं कि वो मेहंदी का डिज़ाइन तुमने कहाँ से देखकर लगाया था? अरे नहीं साहब, ये मैंने खुद से ही सोचा था। ज़रा ये कागज़ लो और एक मोर के बेस सिंग तक पर मुझे डिज़ाइन बना के दिखाओ, लेकिन हाँ याद रहे एकदम नया और अच्छा होना चाहिए। जी साहब, बस 2 मिनट दीजिए मुझे। हिना ने वो करके दिखा दिया, जिसे देख साहिल मल्होत्रा हैरान रह गया। अरे वाह, सच में कमाल है ये तो। देखो हिना, तुम्हारा हुनर लाजवाब है। हिना, तुम्हारा हुनर को तुम अब ऐसे जाया ही मत जाने दो। क्या तुम हमारे साथ बतौर डिज़ाइनर काम करोगी? जी साहब, जी साहब। हिना को ये सपने जैसा लग रहा था। अब वो काम वाली बाई से एक डिज़ाइनर बन गई और वो डिज़ाइन बनाते बनाते और उसके कामकाज की सभी प्रशंसा करने लगे और उसे बढ़िया सैलरी मिलने लगी। हिना सिर्फ घर ही नहीं बल्कि शहर के बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर से कमल का इलाज भी करवाया, जिससे कमल जल्दी ही ठीक हो गया और उसने भी काम शुरू कर दिया। और इस सब में पूरा 1 साल बीत गया। एक बार फिर से तीज का त्यौहार आता है और हिना अपने पति से कहती है कि कैसी लग रही हूँ मैं? बिल्कुल चाँद जैसी लग रही हो हिना। हिना ने हरे रंग की साड़ी पहन रखी थी जो उस पर उसने खुद ही डिज़ाइन की थी और उसके ऊपर वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। हिना, तुम सच में बहुत बहादुर हो। मैं तो उस हादसे के बाद से उठ ही नहीं पाता, लेकिन तुमने सब कुछ कर दिखाया। तीज का त्यौहार ही होता किस लिए है जी?